आम जीवन को सुगम बनाने की योजनाओं को भूतल पर सफलता से क्रियान्वित करने के हमें निर्देश दिए। इसी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खाद्य मंत्री जी, माननीय विधायक, माननीय कबीना मंत्री जी, सभी सम्मानित महानुभाव अतिथियों का मैं पुनः स्वागत करते हुए प्रदेश की जनता एवं समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं व खाद्य विभाग के कर्मचारियों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव महोदय के प्रति। विभिन्न NICs में आज लोग एकत्र हैं और इस कार्यक्रम को वो देख रहे हैं, अवलोकित कर रहे हैं। हमारे माननीय खाद्य मंत्री महोदय श्री बंशीधर भगत जी का हम वर्चुअल माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे मध्य राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एडवोकेट श्री रावत जी, जिलाधिकारी महोदय श्री R राजेश कुमार उपस्थित हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आइए कुछ और परंपराओं का सफल निर्वहन किया जाए। हम अन्न को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि अन्न ही है जो हमें ऊर्जा देता है, हमें जीवन देता है। अन्नोत्सव गीत, संचेतना गीत एवं खाद्य योजना से संबंधित जानकारी देता हुआ एक वृत्त चित्र हम प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में। कोई नहीं रह जाए वंचित, ये प्रण धर लेते हम सब। हर घर में हर हाथ बधाई, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, अन्नोत्सव, अन्नोत्सव। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन्य हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन्य हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। इस कठिन समय में हाथ बटाए, एक दूजे का मिल हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। हमारी जानकारियों को पुष्ट करता हुआ ये वृत्त चित्र और संचेतना गीत वेब लिंक के माध्यम से देश और राज्य में ये प्रसारण किया जा रहा है। समस्त राज्य में राशन की दुकानों में, आपके मोबाइल्स में इस समय समग्र उत्तराखंड और देश इस कार्यक्रम को देख रहा है। कोरोना काल की विभीषिका में
हमारे विभाग खाद्य विभाग के कार्मिकों ने, अधिकारियों ने, राशन विक्रेताओं ने जी तोड़ मेहनत की। घर घर अन्न पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राणो व अन्न, ऋषि कहता है कि प्राण ही अन्न है, अर्थात हमारे प्राणों को सजीवता दिलाई। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुखों को तोड़ दो, बस अपनी आँखों से औरों के सपने जोड़ दो। इन शब्दों के साथ हम कोरोना काल में जो कार्य किए गए उन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को साधुवाद देते हैं। और अब बारी आती है, हम विभिन्न जनपदों में जाएंगे और विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संवाद होगा। हमारे एनआईसी, विभिन्न जनपद, आईटीडीए का ये सफल प्रयास इस संवाद को साकार कर रहा है। इस क्रम में सबसे पहले हम चलते हैं गोमती और सरयू के संगम स्थल बागनाथ की धरती बागेश्वर में। नमस्कार सर। सर मेरे साथ सर यहाँ पे माननीय विधायक जी बागेश्वर भी उपस्थित है और साथ में जिला पंचायत अध्यक्षा मैडम भी उपस्थित है और साथ में हमारे सर यहाँ पे 10 लाभार्थी भी सर हमने आमंत्रित किया हुआ है। सर मैं बताना चाहूँगा सर हमारे यहाँ पे कुल गरीब कल्याण अन्न योजना में सर 37,852 सर कार्ड्स को सर लाभान्वित किया गया है, जिसमें 1,67,580 यूनिट्स सर लाभान्वित हुए हैं। सर अब मैं सीधे सर हमारे जो यहाँ पे लाभार्थियों को हमने बुलाया है सर, मैं नमस्कार सर, मैं माला देवी जी। नमस्कार माला देवी जी। नमस्कार, मैं मज्जा खेत की निवासी हूँ। आपके पास कौन सा कार्ड है? बीपीएल कार्ड। कौन सा वाला, लाल वाला कि गुलाबी वाला? सफेद वाला। सफेद वाला है। चलिए, हाँ। आपको कितना राशन मिल रहा है? 30 किलो फ्री राशन, 30 किलो पैसे वाला। अच्छा, पिछले साल भी मिला था? हाँ। कब से कब तक मिला था? अप्रैल से नवंबर तक। अच्छा, और इस साल मिल रहा है ना? हाँ, इस साल में कितने किलो गेहूं मिल रहा है, कितने किलो चावल मिल रहा है? मेरे कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। 12 किलो गेहूं, 18 किलो चावल। अच्छा, हर महीने। चलिए बहुत अच्छा। फ्री राशन। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं गीता देवी बोल रही हूँ मज्जा खेत से। अच्छा, हाँ गीता देवी जी बताइए। आपको मेरे आपको कोरोना काल में आपके पास कौन सा राशन कार्ड है? बीपीएल कार्ड है सर। अच्छा, बीपीएल कार्ड है। कोरोना काल में आपको मुफ्त में राशन मिला था? जी। कितना किलो मिला? 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल 1 यूनिट में। अच्छा, आपको ये योजना कैसी लगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है? जी अच्छी लगी। इस योजना का नाम पता है आपको? जी लाभ हुआ। अच्छा, ये गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके बारे में पता है? जी पतो छे ना ये योजना बारे में? पतो छे ना ये योजना बारे में? योजना की जानकारी छे तुमन? योजना क्या है बताए ना आपको? गरीब कल्याण योजना। ना ना, अपन को ये योजना बारे में पतो छे जो ये योजना प्रधानमंत्री जी चला रहा है? आपको जी जी। अच्छा चलो ठीक है। बस ठीक। तो ये जनपद बागेश्वर से हमारी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। अब हम चलते हैं हरित क्रांति के जन्मस्थल रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर की ओर।
उधम सिंह नगर। हाँ नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। आज ये अन्नोत्सव प्रोग्राम सर हमारे यहाँ 24 दुकानों पे हो रहा है सर, और हमारे साथ यहाँ पे आपसे जुड़ने के लिए सर 4 लोग बैठे हैं। श्रीमती सोनिया कालरा जी, राजकुमार जी, रमेश सिंह थापा जी और जोगिंदर सिंह सर। ये आप लोग हमारे साथ में हैं सर, तो मैं आपको माइक हैंड ओवर करती हूँ। सोनिया जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, सोनिया जी बोल रही हैं? जी सोनिया कालरा में सर जी। जी सोनिया जी बताइए, आपको कैसे लगी ये योजना? बहुत अच्छी लगी सर जी। अच्छा, कौन सा कार्ड है आपके पास? सफेद कार्ड। सफेद कार्ड है। इसमें अभी कितना राशन मिल रहा है आपको? 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल। अच्छा, कब से? अप्रैल से मिल रहा है ना? हाँ जी। जी, घर में कौन कौन है आपके? 5 जने हैं सर जी। 5 जने हैं। क्या करती हैं वैसे आप? घर पे ही रहते हैं। अच्छा, पूरे कोरोना काल में राशन मिला है? पिछले साल भी और इस साल भी? हाँ जी मिला है, पूरे कोरोना काल में मिला है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। क्या करते हैं बच्चे? कौन सी पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं सर जी। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 8 में है, एक 5 में है। अच्छा, कौन से स्कूलों में है? सरस्वती विद्या मंदिर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो उनको पढ़ाना है आगे? हाँ जी पढ़ रहे हैं सर जी। चलिए ठीक है, ठीक है। मेरी बहुत शुभकामनाएं बच्चों के लिए। बोलिए जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठे बैठे बोल दीजिए आप। बोलिए, आप अपने बारे में नाम बोलिए, कार्ड बोलिए, अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, रमेश कुमार। आप बैठ के बात करो आराम से। हाँ जी, बैठ के बोलो। रमेश कुमार। नाम बोलो। रमेश सिंह सरकार। रमेश थापा। जी थापा जी बताइए, हाँ जी। आपको राशन मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है जी। चलिए, घर में कितने लोग हैं? हम भी 3 जने। 3 मेंबर। अच्छा, क्या क्या करते हैं? करते क्या, काम क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या करते हैं वो? हाँ जी। हाँ, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं विकलांग हूँ। कुछ बोले सर को। हाँ जी। ये प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई है, इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है? नेक्स्ट। नहीं सुन पा रहे सर। जी नेक्स्ट। कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। तो आइए अब हम चलते हैं हरिद्वार जनपद से वार्ता करने के लिए। जनपद हरिद्वार। सर नमस्कार सर, मैं सर विनय शंकर पांडे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार सर ये इस योजना के तहत सर गत वर्ष हम लोगों ने माह अप्रैल से नवंबर तक लगभग 45,505 मीट्रिक टन खाद्यान्न का सर लाभ पहुंचाया था, और इस वर्ष सर अभी तक हम लोग 27,883 मीट्रिक टन का वितरण कर चुके हैं, और अभी हमारा अक्टूबर और नवंबर बचा हुआ है, तो गत वर्ष के बराबर ही सर ये होगा। और आज के इस कार्यक्रम में सर 21 लाभार्थी आए हैं, लेकिन इन 4 लोगों को हमने यहाँ रखा है सर आपसे सर संवाद करने के लिए। सर यदि आपकी अनुमति हो तो इनको मैं सर आमंत्रित कर। हाँ बुलाइए ना। माइक छोड़ दो, चलिए स्टार्ट करिए। बोलो बहन जी, नाम बताइए अपना। हाँ जी, लीला नाम है। जी लीला जी नमस्कार। नमस्कार। उधर देखिए, उधर देखो। आपके पास कौन सा राशन कार्ड है? गुलाबी वाला है। कौन सा वाला? गुलाबी वाला है। गुलाबी वाला।
हाँ जी। मास्क हटा लो। आपको आपके राशन कार्ड में हर महीने राशन मिलता है? हाँ जी। कितना कितना किलो मिलता है? 35 किलो मिलता है। कितने? 7 फ्री यूनिट? वाला 25 किलो। 7 यूनिट है क्या आपके यहाँ? 25 किलो भी मिलता है। फ्री वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, 5 आदमी का। चलिए, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको 5-5 किलो फ्री राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिला है जी। प्रत्येक यूनिट पर जो 5 किलो मिलता है? हाँ जी। मिल रहा है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कितने साल के हैं? 3 है। अच्छा। सॉरी। बोल गई है। 3 बच्चे हैं। कितने साल के हैं पूछ रहे हैं? बताओ बताओ। हाँ? कितने साल के हैं, कितने बड़े हैं पूछ रहे हैं? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? किस कक्षा में पढ़ते हैं? 12वीं तक पढ़े हैं। 12वीं तक पढ़े हैं। 12वीं तक? ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ जी। अब क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, घर में रहते हैं। अरे, कोई काम पर नहीं लगाया क्या उनको? नहीं जी। अरे, डीएम साहब देखिए जरा, अलग से चिंता करिएगा। ठीक है सर धन्यवाद जी, सर। धन्यवाद। हमारा अगला जनपद है जनपद उत्तरकाशी। जी जी जी, प्रणाम सर। सर एडीएम उत्तरकाशी सर। सर हमारे अन्न उत्सव जो कार्यक्रम है सर 11 दुकानों पे चल रहा है सर। वहाँ जनप्रतिनिधि उसको आयोजन करवा रहे हैं सर। और हमारे यहाँ सर आपसे मुलाकात करने के लिए सर 3 महिलाएं सर, मिसिज सुनीता सर, नोमी और मिसिज दिल्ला सर। जी सर। जी, नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर। मेरा नाम सुनीता देवी है। मैं ग्राम लदाड़ी से हूँ और मेरा खाद्य सुरक्षा कार्ड है बना हुआ। मुझे राशन यूनिट के हिसाब से महीने में मिलता है सर। और जब हम कोरोना काल में थे सर, तो उस समय भी हमें फ्री राशन मिला था। माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इस योजना का लाभ दिया। जी, आपका धन्यवाद सर। जी सर। बच्चे कितने हैं घर में? बच्चे सर 3 बच्चे हैं सर। बड़ा बेटा 16 साल का है। अच्छा। छोटी बेटी 13 साल की है। स्कूल जाते हैं? छोटा बेटा 10 साल। स्कूल जाते हैं? हाँ जी, हाई स्कूल। जी सर, बड़ा बेटा 10वीं क्लास में है। अच्छा। और छोटी बेटी 8वीं क्लास में है। छोटा बेटा 5वीं क्लास में है सर। अच्छा, आप लोग काम क्या करते हैं? सर मैं महिला समूह में काम करती हूँ, नगर पालिका से। अच्छा, महिला समूह में। जी, महिला समूह बनाती हूँ सर, महिलाओं का। अच्छा, समूह में क्या काम करते हैं? सर उसमें 100 रुपए महीने में जमा करते हैं सर। अच्छा अच्छा, जी। चलिए, तो अभी आप लोगों ने कुछ बनाने का काम शुरू किया है? हुआ है सहायता में उसमें समूह में? जी सर, बनाते हैं। करुशिया वाले हो गए, वो चूड़ी हैंगर हो गए, शीशा वाले हैंगर हो गए, इनको बनाते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। तो जी सर, आपसे हमारी अपील रहेगी सर, तो हमें भी और भी योजना का लाभ करेंगे सर। हम अपनी समूह में के लिए काम लाऊंगी सर मैं। चलिए, तो आपका आशीर्वाद होना चाहिए सर। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये योजना जो आपके घरों तक राशन पहुंच रहा है, आपको पता है ना, प्रधानमंत्री जी ने चलाई है ये योजना, मोदी जी ने। जी सर, हमें फ्री राशन सर। जी सर। लॉकडाउन में भी राशन मिला होगा पूरा? हाँ, लॉकडाउन में भी मिला सर, फ्री राशन मिला था हमें। चलिए, ठीक है। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, धन्यवाद सर आपका। जी सर। उत्तरकाशी से कोई और प्रतिभागी है जो संवाद कर रहे हैं? सर जी नमस्ते। जी सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। सर मैं नौमी बोल रही हूँ ज्ञानसू से। अच्छा, ज्ञानसू से बोल रही हैं? हाँ जी हाँ जी। चलिए, घर में सब ठीक है? हाँ जी, सब बढ़िया है सब। अच्छा, तुम्हार नाम क्या छ? है जी? नाम क्या छ? नौमी सर। सर मैं जन्म नवरात्रि में हुआ थी, मेरा नाम नौमी है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
चलिए, राशन मिल रहा है ना? हाँ जी, हाँ मिल रहा है, राशन मिल रहा है सर। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में 3 बच्चे हैं सर, पति हैं। क्या क्या करते हैं बच्चे? लड़की B.Ed कर रही है, लड़का पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ठीक। जी नमस्ते। नमस्ते। जनपद उत्तरकाशी, क्या कोई और प्रतिनिधि है, कोई और प्रतिभागी है? नेक्स्ट जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते, ठीक हैं आप? हाँ सर ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जिन्ना देवी है सर, जिन्ना देवी। अच्छा ठीक है, सब घर में सब ठीक हैं? जी ठीक है। राशन मिल रहा है? जी राशन मिल रहा है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, दिक्कत। घर में कौन कौन है? 2 बेटे 1 है। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? बच्चे 1 तो 5 में पढ़ते, 1 1 में पढ़ते। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है, ठीक है। सभी जनपदों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। NIC, ITDA और सभी जनपदों के इन तकनीकी अधिकारी, तकनीकी टीम के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लाभार्थियों को प्रतीक रूप में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। हम केवल 5 प्रतीक यहाँ पर सम्मानित करेंगे। 5 प्रतीक यहाँ पर आएंगे, 5 व्यक्ति प्रतीक रूप में। मैं नाम पहले उद्घोषित कर रहा हूँ, कृपया मंच के समीप आएंगे। शीघ्रता के साथ इस कार्यक्रम को हमने संपन्न करना है। ममता देवी खाद्य सुरक्षा कैटेगरी में, कुसुम थापा मंच के समीप आ जाएं। करुणा थापा, बिशन बहादुर थापा ये अंत्योदय श्रेणी से हैं। सीमा देवी खाद्य सुरक्षा और शबनम मंच के समीप आएंगे। सबसे पहले ममता देवी, खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से गरीब कल्याण अन्न का खाद्यान्न इन्हें वितरित किया जा रहा है। इनका कार्ड संख्या 055000567958। ममता देवी, कुसुम थापा, करुणा थापा, बिशन बहादुर थापा, सीमा देवी, शबनम। इस प्रलंब सूची के शेष लाभार्थियों को हम कार्यक्रम उपरांत खाद्यान्न वितरित करेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वर्चुअल माध्यम से हमारे मध्य माननीय खाद्य मंत्री महोदय श्री बंशीधर भगत जी जुड़ चुके हैं। हम विनम्र प्रार्थना करेंगे माननीय काबीना मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्री बंशीधर भगत जी से अपने स्नेह आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करेंगे। अन्नोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय गणेश जोशी जी। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने
इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे विधायक राम सिंह कैड़िया जी, हमारे सचिव खाद्य मंडाल जी और सभी यहाँ बैठे तथा जनपदों से जुड़े हुए अधिकारीगण, लाभार्थीगण, आज बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अन्नोत्सव कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को देहरादून से संचालित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश के लोगों को, लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और आज ये कार्यक्रम प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक मुख्यालय पर, नगर निगम कार्यालय पर, नगर पंचायत कार्यालय पर, विभिन्न स्थानों पर हमारे जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं और उसका लाभ लगभग 9,230 राशन की दुकानों पर हमारे लाभार्थी लोग ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले कोरोना के समय में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से मुफ्त राशन की व्यवस्था की, प्रधानमंत्री जी ने, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे आग्रह पर इस प्रदेश की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, जो 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, जो पहले केवल 2 किलो गेहूं चावल और 5 किलो गेहूं मिलता था, उसको 20 किलो किया और 2 किलो चीनी हमने दी, 1 किलो दाल दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर इसको 3 महीने के लिए एक बार और 3 महीने एक बार बढ़ाया। 6 माह तक ये रियायती दरों पर हमने राशन लोगों को उपलब्ध कराया और आज ये 10 किलो के बैग पर हम अन्नोत्सव कार्यक्रम को भेंट कर रहे हैं, लोगों को, जनता को दे रहे हैं। इसका लाभ जनता को मिलेगा निश्चित ही। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कोरोना काल में बहुत अच्छी मदद जो दी है, उसके लिए खाद्य विभाग पूरी तौर पर आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आपको धन्यवाद देता है। और पूरी जनता को मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये गरीबों के लिए बड़ी विचार करने वाली है और जिस प्रकार की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से अब तक की हैं, वो सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए की है। और ये खाद्यान्न योजना जो आज अन्नोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। ऐसा करते हुए आप सभी मंचासीन लोगों को धन्यवाद करते हुए बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। उपनिषद में ऋषि कहता है कि अन्न ही ब्रह्म है। ब्रह्म की उपासना के पर्व में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, अत्यंत ऊर्जावान, लक्ष्य साधक, सहज सरल माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और मुझे एक आदेश मिला है कि हम सम्मान के परिचायक हैं, हमारा समाज। माननीय काबीना मंत्री श्री गणेश जोशी जी का आदेश हुआ है कि वो सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पहले अपने शब्द रखना चाहते हैं। तो माननीय काबीना मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द आशीर्वाद के हम सभी के लिए ज्ञापित करेंगे। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत इस अन्नोत्सव कार्यक्रम के शुभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, युवा दिनों की धड़कन, जिन्होंने अपने 100 दिन के कार्यकाल में
कई आयाम स्थापित किए हैं। ऐसे हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, भीमताल से हमारे विधायक आदरणीय केड़ा जी, आदरणीय मनराज जी, शाह जी, देहरादून के डीएम राजेश जी, हमारे वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता विनय गोयल जी, यहां पर उपस्थित राशन विक्रेता भी आ रखे ना, यहां पर राशन विक्रेता भाइयों और लाभार्थी भाइयों बहनों, मैं आप सबका, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जहां प्रदेश के 13,48,000 लोगों को लाभान्वित किया है, वहीं राज्य खाद्य योजना के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को हमने लाभान्वित किया है। मुझे याद है जब कोरोना चल रहा था, लोग दिक्कतों में थे। नवंबर माह तक ये योजना चल रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने सीधा संवाद भी किया। एक दिन मैं जा रहा था तो एक महिला 2 कट्टे उसने अपने सर पे रखे, से ले जाने जा रहा था, मैं रुक गया, मैं अपनी गाड़ी रोकी। ये कैनाल रोड की बात है। तो मैंने कहा बहन जी क्या है? कह रही मैं राशन लेके जा रही हूं, मेरे से उठाया नहीं जा रहा है। मतलब शायद 35 किलो वजन, 30-35 किलो, कितना वजन मिलता है किसी को बताओगे? महिला बताएगी कितना राशन मिलता था? 20 ने ज्यादा बता रही थी, वो तो 35 किलो था उसके। अच्छा, दोनों मिला के ले आ रही थी वो। मतलब दोनों योजनाओं का उसे 35 किलो राशन उसके सर पर था। खैर मैंने गाड़ी रोकी, खैर मैं उसको आगे तक छोड़ दिया। ऐसी संवेदनशील सरकार है। अगर आपको ध्यान होगा तब मोदी जी ने बात कहा कि कोई हम किसी भी भारतीय को भूखा नहीं सोने देंगे, और उसी पगडंडों पर चलते हुए हमारी प्रदेश की सरकार लगातार गरीब कल्याण योजनाओं को लागू कर रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। अब तो यात्रा शुरू हो गई है, क्योंकि मैं विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, पर्यटक क्षेत्र है, उत्तरकाशी का प्रभारी हूं। किस प्रकार से लोग परेशान थे, आपने 200 करोड़ का पैकेज उनके लिए दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी, जब सब लोग घरों के अंदर सो रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बाप बेटे को नहीं छू रहा था, मां बहन को नहीं छू रही थी, और किसी की मृत्यु हो गई थी तो पुलिस वाले स्वयंसेवी संस्थाएं उनका दाह संस्कार कर रहे थे। ऐसे में हमारे ये स्वास्थ्य कर्मी, हमारे आशा कर्मी, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, हमारे डॉक्टर, ये नर्सेज अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे थे। उनके लिए भी 200 करोड़ का पैकेज आपने दिया, उसके लिए भी आपका व्यक्त करता हूं। कहने का तात्पर्य है कि लगातार हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। और आज प्रदेश के अंदर 9,230 दुकानों पर ये 10 किलोग्राम की जो किट है, इसका वितरण किया जा रहा है। जिस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति, आम जनमानस के प्रति कितनी संवेदनशील है। तो इस अवसर पर इतना ही कहते हुए, क्योंकि मैंने अभी एक कार्यक्रम में टिहरी पहुंचना है, इसलिए मोड़ कर चला गया था, फिर लौट के भी शाम को वापस भी आना है, तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए और सौभाग्य से हमारे बीच में पहुंचे हमारे छोटे भाई जिन्होंने अभी हमारे परिवार में, आपका भी अभिनंदन करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय तक। धन्यवाद माननीय। और अब युवाओं के रोल मॉडल के रूप में बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व, लक्ष्य साधक और एक सैनिक पुत्र के रूप में भी जिन्होंने हमेशा हमें सम्मान दिया है,
हमारे ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। अन्नोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अभी जिन्होंने अपना संबोधन रखा, जो वर्चुअल माध्यम से हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं और लगातार इस प्रदेश के अंदर जो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि अंत्योदय समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर प्रकार की सुविधा पहुंचे, उसके लिए काम करने वाले हमारे कैबिनेट मंत्री, खाद्य मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी और आज कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते जो हम सबके बीच में लगातार काम करते हैं, हमारे सैनिक कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं, उद्योग के मंत्री भी हैं और हर क्षेत्र में जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं, ऐसे कैबिनेट मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी और आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भीमताल क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, खाद्य विभाग के सचिव श्री मनराल जी, श्री प्रताप शाह जी और हमारे देहरादून के जिलाधिकारी श्रीमान डॉक्टर आर राजेश जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और आज जिनको प्रधानमंत्री जी की ये गरीब कल्याण अन्न योजना से जिनके लिए योजना प्रारंभ की, ऐसे उपस्थित सभी हमारे भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और वर्चुअल माध्यम से विभिन्न स्थानों पर, जैसे मैं हरिद्वार में देख रहा था सुरेश राठौर जी जुड़े हुए हैं, हमारे जयपाल सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, वहाँ बागेश्वर में श्री चंदन रामदास जी जुड़े हुए हैं, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सभी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता, सबका साथ, सबका विकास की भावना के कारण ही एकजुटता से कोरोना का सामना किया और आज करोड़ों लोग सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय में सबसे बड़ी जो मुसीबत आई कि जो लोग गरीबी में अपना जीवन जीते हैं कि उनके लिए 2 जून की रोटी का व्यवस्था कैसे हो, उनको भरपेट भोजन कैसे मिले। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सब की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम हुआ। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच थी कि ऐसे समय में जब सारे काम बंद हो गए, सारे प्रकार के धंधे बंद हो गए, लोगों का आना जाना बंद हो गया, ऐसे समय में भी कोई भूखा न रहे। कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन में देश में व्यवसाय, कारोबार, मजदूरी, सभी प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब पर बहुत असर पड़ा। कोई बड़ा उद्योग चलाने वाले हैं तो उनको उस प्रकार की परेशानी हुई, कोई छोटा काम करने वाला है तो उसको उस प्रकार की परेशानी हुई। सबसे निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता निकाला। इस संकट की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जरूरतमंद नागरिकों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना और जो वापस लौटे थे उनके लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। कोरोना महामारी ने सामान्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया, इससे गरीब, मजदूर और व्यवसायी सबसे अधिक प्रभावित हुए। वैसे तो कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं जो इससे प्रभावित न हुआ हो। इस आपदा की घड़ी में भी हमारे केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसने हर गरीब की चिंता करने का काम किया और प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर आप लोगों के साथ निरंतर खड़े होने का काम किया है। भोजन हर व्यक्ति की पहली जरूरत है, कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। जब पहले खाने की व्यवस्था होगी तभी आगे की बात सोची जाएगी। और निश्चित रूप से देखिए, भोजन ही एक ऐसी चीज है कि जिसके न होने से पूरा व्यक्ति का जीवन गड़बड़ा जाता है। हर समय यही होता है कि शाम को भोजन कैसे मिलेगा, सवेरे का भोजन कैसे होगा, बच्चों का भोजन कैसे होगा। और इसकी महत्ता वो समझ सकता है जिसको वास्तव में, जिसने देखा होगा कि घर का इंतजाम कैसे होगा, घर का इंतजाम कितनी परेशानी से होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है
अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु मुक्ता देवो महेश्वर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की कि देशवासी कोरोना के विषम काल में भी उनको भोजन की समस्या से मुक्त रहे। कोरोना की पहली लहर के समय में अभी तक हमें याद है कि उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना करोड़ों देशवासियों के जीवन को एक आशा की किरण देकर गई और हर किसी के लिए भोजन का बंदोबस्त हुआ। जैसा अभी मैं पूछ रहा था, 3 किलो और 2 किलो के हिसाब से आटा, गेहूं और चावल देने का काम हुआ। प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन मुफ्त में देने की योजना चलाई गई और देश के 80 करोड़ लोगों को ये योजना का लाभ मिला। उक्त योजना से अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक लगभग 13,48,000 परिवारों को 8 माह तक का निःशुल्क खाद्य सामग्री दी गई। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासियों, अवरुद्ध प्रवासियों हेतु भारत सरकार ने खाद्य सामग्री निःशुल्क आवंटित कराई गई। आवंटन के सापेक्ष जून 2020 से अगस्त 2020 तक 20,991 प्रवासियों को इसका लाभ मिला और 3,889 कुंटल चावल तथा 389 कुंटल दाल वितरित की गई। वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत राज्य में माह अगस्त में 2020 से लेकर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू किया गया। इसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को इस खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त सरकार की सहायता से उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 10 लाख परिवारों को 3 माह अप्रैल, मई व जून 2020 तक प्रत्येक परिवार 20 किलो खाद्यान्न, 10 किलोग्राम गेहूं और 860 प्रति किलो 10 किलोग्राम चावल व 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराते हुए 1.47 लाख कुंटल गेहूं तथा 2.23 लाख कुंटल चावल खाद्यान्न वितरित किया गया। हमारी सरकार राज्यवासियों को उचित पोषण प्रदान करने के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 24 लाख परिवारों को 2 किलो दाल प्रति माह उपलब्ध कराई गई है। कोरोना की दूसरी लहर आने पर राज्य में लगाए गए जनता कर्फ्यू में जरूरतमंद परिवारों को उनकी भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पुनः गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मई से लेकर नवंबर 2021 तक देने के लिए निःशुल्क व्यवस्था कराई गई है। जब केंद्र सरकार द्वारा इतना कर रही है तो आपका उत्तराखंड भी कैसे पीछे रह सकता है। तो हमने सोचा कि जब प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें भी कुछ न कुछ उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने अपना दायित्व निभाते हुए राज्य खाद्य योजना अप्रैल, मई तथा जून माह में 20 किलोग्राम खाद्यान्न, 10 किलोग्राम गेहूं व 8.60 प्रति किलोग्राम और 10 किलोग्राम चावल व 11 प्रति किलोग्राम की दर से समस्त योजना में माह जून, जुलाई तथा अगस्त 2021 में 2 किलोग्राम चीनी प्रति गार्ड 25 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया गया है। और इसमें कुछ परिवार ऐसे भी थे जिसकी बार बार ये बात उठती थी। हम लोग मीटिंगों में जाते थे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे समाज के लोगों के माध्यम से, कि जिनके पास न तो राष्ट्रीय खाद्य योजना सुरक्षा के कार्ड थे, न राज्य खाद्य योजना के थे राशन कार्ड थे। ऐसे में इन्हें हम कैसे बीच में छोड़ सकते थे। अतः कोरोना कर्फ्यू के दौरान उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी जिलाधिकारियों के माध्यम से या अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराते हुए राज्य सरकार द्वारा की गई है। हम हर महीने 9,230 सरकारी सस्ते की गल्ले की दुकानों से राज्य के लगभग 24 लाख परिवारों के 97 लाख सदस्यों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम तत्पर हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों को नियमित रूप से प्रति माह 4.2 लाख कुंतल खाद्यान्न तथा प्रतिवर्ष 50 लाख खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। आज अन्नोत्सव मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ देश के अंदर आज बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाई जा रही। जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक अगर हम एक एक योजना की बात करें तो स्वतंत्र भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास में
पहली बार होगा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का काम हुआ है, उनको राहत देने का काम हुआ है, उनकी सहायता का काम हुआ है। उसमें हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, ऐसी उज्ज्वला योजना जिसके कारण से हमारी माताएं बहनें जिनके कलेजे के अंदर 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता था, उनको इस धुएं से निजात दिलाने का काम, उनके आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, जिन्होंने लगभग 8 करोड़ देश की ऐसी माताओं बहनों के लिए मुफ्त में गैस सिलेंडर पहुंचाने का उनका काम हुआ है। पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम हमारी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त रूप में हो, बिना किसी के पैसे के हो, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी देने का काम इस योजना ने किया है। हमारे उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों ने अभी तक इस योजना का लाभ उठाया है और 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार का इस योजना में खर्च हो गया है। हम इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर गरीब तक ये योजना पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तमाम लोगों को जो है आवास देने का काम हुआ है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना लेकर आए हैं हर क्षेत्र में, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है। अभी मैं 1 कार्ड 1 नेशन की बात कर रहा था, उसी प्रकार से हमारे सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को स्वीकृत करने का काम भी, जो 40 सालों से रुके हुए थे, वो वही समझ सकते हैं। हमारे सैनिक परिवारों के लोग निश्चित रूप से उससे लाभान्वित हुए हैं। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार से जो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है, आज कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे में चाहे दिल्ली से देहरादून की बात हो या देहरादून से हरिद्वार की बात हो या हरिद्वार से रुद्रपुर जाना हो या रुद्रपुर से पिथौरागढ़ तक जाना हो या रामपुर से काठगोदाम जाना हो, हर जगह पर जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण हुआ है, हम भूतो न भविष्यति और लगातार ऑल वेदर रोडों का जिस प्रकार से काम चल रहा है चारों धामों को जाने के लिए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की जब हम बात करते हैं तो एक सपना जैसा होता था कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता है, कि सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पहाड़ के अंदर इतनी बड़ी रेल योजना चली जाएगी। वो पहाड़ के अंदर भी ट्रेन पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। लगातार हम हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में देखें, इतना काम हुआ है कि भूतो न भविष्यति। निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी योजनाएं देश के अंदर संचालित की हैं जिन योजनाओं के कारण से एक गरीब से गरीब व्यक्ति की उन्होंने चिंता की है। उनकी योजना में, उनके लक्ष्य में, उनके चिंतन में, उनके मनन में और उनकी समीक्षा में अगर कोई केंद्र बिंदु रहता है तो दूर दराज का हमारा वो गरीब भाई और बहन रहते हैं जो वास्तव में अभी तक वंचित हैं, सारी सुविधाओं से जो वंचित हैं। देश की आज़ादी के इतने बड़े लंबे इतने कालखंड में भी जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया, उन सब की चिंता करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वयं गरीबी को देखा है, गरीबी को जिया है और आज वो गरीबों की चिंता करने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, बहुत सारी योजनाएं हमने संचालित की हैं। अभी हमने उत्तराखंड के अंदर 207 जांचें मुफ्त रूप से करने का जो है हमने फैसला किया है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 207 जांचें मुफ्त में होंगी और क्रिटिकल से क्रिटिकल जो किडनी से संबंधित बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनका इलाज करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आगे स्वास्थ्य सुविधाओं में कोरोना काल में तमाम जगह पर इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, उन इस्टेब्लिशमेंट को और बढ़ाने का हमारा काम चल रहा है। हर क्षेत्र में आज खाद्य विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, राज्य उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गेहूं एवं धान की खरीद योजना,
कोरोना काल में जो योजनाएं संचालित हुई हैं उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, जो अभी वन राशन कार्ड योजना, राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 3-3 माह में 1230 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न देने का काम हो रहा है। राज्य के समस्त कार्ड धारकों को 3 माह हेतु चीनी देने का भी काम हुआ है। उक्त योजनाओं के आम आदमी को खाद्यान्न की आवश्यकता एवं सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मिला है। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग इस योजना में शामिल हुए, आज इसके शुभारंभ के अवसर पर शामिल हुए, और मैं अपने सभी जो कोटा धारक हैं उन सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरे कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम किया है, उन सभी को भी मैं कोरोना वॉरियर्स मानते हुए उन सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रदेश के हित में आगे भी आपके द्वारा आम जनता और सामान्य जनता को लगातार सुविधाएं देने का काम होगा। मैं अपने खाद्य विभाग के भी सभी अधिकारियों का और सभी जुड़े हुए कर्मचारियों का सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। और अब अपर सचिव महोदय से अनुरोध है श्री प्रताप सिंह शाह जी से धन्यवाद ज्ञापन हेतु माइक्रोफोन पर आने की कृपा करेंगे। आज के इस अन्नोत्सव कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं महत्वपूर्ण समय प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खाद्य मंत्री जी, माननीय मंत्री सैनिक कल्याण एवं सचिव खाद्य का मैं हृदय से आभार प्रकट कर